महामास कृष्ण पक्ष की पट्टिला एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण आदि देवता जगतपति, महामास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए क्या विधि विधान है तथा उसका फल क्या है? कृपया करके यह सब आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, हे श्रेष्ठ सुनो, महामास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह पट्टिला एकादशी के नाम से व्याख्यात है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। अब तुम पट्टिला की पाप हरनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दलभामा से कहा था। दलभामा ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उनके नर्क में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, हे तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। महामास आने पर मनुष्यों को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो और इंद्रियों के साए में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे और भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडियां बनाएं। फिर महा में जब अर्ध या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से भगवान श्री विष्णु की पूजा और अर्चना करें। कोई भूल हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। रात को जागरण, होम, कीर्तन आदि करें। भगवान को चंदन, कपूर, नवदेव आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बराबर श्री कृष्ण का उच्चार करते हुए उनका पूजन पाठ विधि विधान से करते रहना चाहिए। कहते हैं कि श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हो। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। आपको हमारा बराबर नमस्कार है, आपको हमारा बराबर नमस्कार है। हे जगतपति, लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करें, उनसे जल का घड़ा दान करें। साथ ही छाता, दूध, जूता और वस्त्र आदि के दान भी करने चाहिए। दान करते समय कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति अनुसार भगवान को और ब्राह्मणों को भी श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आप सभी को अपने जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए और तेल का दीपक भगवान श्री विष्णु के समीप और माता तुलसी के सामने अवश्य जलाना चाहिए। बोलते हैं कि पट्टिला एकादशी में तिलों का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण माना जाता है। जो इन सब चीज़ों को करता है उसे पट्टिला एकादशी का पुण्य फल मिलता है। सो अब आप सभी को पट्टिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।